गाइज हम टाटा एलेक्सी को बाय करेंगे अबव 3026, अभी चल रहा है 3012। टारगेट रखेंगे 2026, टारगेट रखेंगे 2046, सेकंड टारगेट 2066 रुपये, स्टॉप लॉस 2006 रुपये का। वेट कर लेते हैं इसका एक्टिव होने का। गाइज टाटा एलेक्सी 3045। गाइज मोमेंटम कॉल लेनी जरूरी है, उस कॉल का कोई फायदा नहीं है जिसको लेके आप सारा दिन इंतजार करते रहो 4-5 घंटे तक और उसके बाद उसका रिजल्ट जीरो हो जाए। हमारा टारगेट इसमें कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट टारगेट डन। इंतजार करते हैं हम किसी और कॉल का। 20। कभी भी एग्जैक्ट टारगेट नहीं लगाना है, ये चीज मैंने आपको बार बार समझाई है, और जिसने देखना है वो वीडियो देख सकता है मनी मैनेजमेंट वाला और मेरी कॉल पे ट्रेड कैसे करें। गाइज टाटा एलेक्सी 3050, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, आपको पता है करीबन 320 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव है और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ओपन पॉजिटिव है। 9:25 का टाइम हुआ है। देखते हैं ऐसी सिचुएशन पे और क्या कर सकते हैं हम, देखते हैं। अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे, इंतजार करते हैं किसी परफेक्ट लेवल का। गाइज जल्दीबाजी मार्केट में कभी नहीं करनी है। अगर चीज़ें अपने हिसाब से काम कर रही है तो ठीक है, अदरवाइज उनको ड्रॉप कर दो, छोड़ दो, छोड़ने में ही भलाई है। अगर आप ये सोचते रहोगे कि ज़बरदस्ती मार्केट में एंटर करोगे तो बैंड बजनी भाई बिल्कुल तय है। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। गाइज वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखा करो, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चीज़ें बहुत काम की होती हैं क्योंकि लाइव ट्रेडिंग हम शो करते हैं। कोई भी इंडिया में, मैं गारंटी देता हूँ, लाइव ट्रेडिंग आपको डेली बेसिस पे नहीं प्रोवाइड कर सकता क्योंकि इतना दम है ही नहीं भाई। वेट कर लेते हैं कि मार्केट में कहीं कुछ ऐसा लग नहीं रहा अभी। खैर गाइज मार्केट में वोल्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। निफ्टी जो है, निफ्टी ने हाई लगा है 14,767 रुपये का और अभी आ चुकी है वापस 14,640 रुपये के आसपास, लगभग 120 पॉइंट डाउन। और यही हाल बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी अपने हाई से करीबन 700 पॉइंट डाउन हो चुका है। इंतज़ार करते हैं किसी सेफ ट्रेड का। अगर कोई सेफ ट्रेड होता है तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज फिर हम ड्रॉप कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है। गाइज जो लोग पीएमएस में जुड़ना चाहते हैं पीएमएस में जुड़ सकते हैं। हमारा हार्ड एंड फास्ट रूल, हम 20% चार्ज करते हैं प्रॉफिट का। इसके अलावा कोई एडवांस आपको कुछ पे नहीं करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डीमेट आपका रहेगा, सब कुछ सारी चीज़ें आपको रहेंगी, आपको कुछ किसी को कोई पेमेंट नहीं करनी है। मैंने कई जगह देखा, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग क्या है कि कच्चे में काम करते हैं, जिसको 2 नंबर में बोलते हैं। हम वो काम नहीं करते और उनसे आप बच के रहोगे तो अच्छा है, क्योंकि कैपिटल आपका सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक कैपिटल आपके डीमेट में है तो ही आप सेफ हो। जब पैसा किसी और के हाथ में चला जाता है तो चीज़ें वहाँ पे ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। गाइस इंतजार करते हैं। बैंक निफ्टी 33,950 बहुत डाउन हो चुका है। गाइज मार्केट में मूवमेंट नहीं है अब, क्योंकि मार्केट अब एक रेंज में आके 200-300 पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी घूम रहा है और 50 पॉइंट के ऊपर निफ्टी। वजह क्या है? वजह है आज ट्यूसडे और परसों है एक्सपायरी डे। मार्केट ने कल बहुत काफ़ी मूवमेंट किया था। अब मार्केट में क्या है कि जो प्रीमियम है, प्रीमियम वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसको धीरे धीरे मार्केट क्या है कि कम करेगा, उसको खाए, जिसको बोलते हैं प्रीमियम खाना भी। प्रीमियम टाइम वैल्यू लगती रहेगी, प्रीमियम कम होता रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी भी करनी है भाई। ऐसा नहीं होता कि चीज़ें चलती रहती हैं, तो स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में। इसी वजह से अब मार्केट एक रेंज में फंस चुका है। मार्केट ने मॉर्निंग में जो मूवमेंट करना था कर लिया। अब देखते हैं कि 2 बजे 2:30 बजे के बाद मार्केट मूवमेंट करता है या फिर इसी रेंज में एक रेंज में फंस के यहीं पे क्लोजिंग दे देता है। इंतजार करते हैं तब तक के लिए, जब तक कोई अच्छा लेवल नहीं आता है। तो गाइज नौकरी में एक ट्रेड लिया था मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया। उसमें 5000 का प्रॉफिट है। सिर्फ 100 क्वांटिटी थी, क्योंकि मार्केट में वोल्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। 100 क्वांटिटी थी, सिर्फ 50 रुपये का हमने टारगेट बुक किया है इसमें। एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या रिटर्न निकाला है।
एक ही कॉल था टाटा एलेक्सी का, आपको एक ही कॉल प्रोवाइड किया गया था, उसी में टारगेट है। बहुत ज़बरदस्त चला है टाटा एलेक्सी, बाइंग साइड में भी, उसके बाद सेलिंग साइड में भी। बैंक निफ्टी ऑप्शंस का पुट 34,000 का करीबन 3700 प्रॉफिट। यहाँ पे एक और है बैंक निफ्टी का पुट 34,400 का 5,000 का प्रॉफिट। गाइज जो भी स्क्रीनशॉट हैं ये सारे पीएमएस के हैं। प्लीज़ आप इंडिविजुअली ये मत बोला करो सर आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। भाई टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, जो भी स्क्रीनशॉट रहते हैं आप पास्ट परफॉर्मेंस जितनी मर्जी आपने देखनी है आप देख सकते हो। जो भी स्क्रीनशॉट रहते हैं वो टोटली पीएमएस के ही रहते हैं। एक और देख लेते हैं, इंडसइंड बैंक इक्विटी कैश में था, इसमें 3,000 का प्रॉफिट है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में लगभग 4,400 का, ओवरऑल प्रॉफिट 7,300 का, 7,000 का मान लेते हैं। एक और अभी नौकरी में एक ट्रेड डाला था, उसमें 5,000 का प्रॉफिट है, 100 क्वांटिटी थी, 50 उसमें हमने पॉइंट अर्न किए हैं। आपके सामने है 49.80, इसके ऊपर बुक किया है। अब बाइंग कहाँ पे है 4700 पे आपके सामने है। ये बाइंग प्राइस है ये वाला, और ये वाला सेलिंग प्राइस है। गाइज जो भी कॉल रहती हैं आपको प्रोवाइड इसलिए की जाती हैं और हम उसमें खुद ट्रेड करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, चीज़ें आपको पता चले कि कैसे काम कर रही हैं। हम ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी दे दिया, कहीं पे भी कोई भी ट्रेड दे दिया, उसका स्टॉप लॉस दिया नहीं, टारगेट दे दिया, टारगेट दिया नहीं, स्टॉप लॉस दे दिया। जो भी कॉल्स रहती हैं अबोव बिलो की स्ट्रेटजी के ऊपर रहती हैं। आप अबोव बिलो के ऊपर अगर अबोव है तो आप उसका बाइंग का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। और बाइंग का स्टॉप लॉस कैसे लगता है एक बार वो मैंने आपको वीडियो में बताया, बट लोग क्या है कि काम नहीं करना चाहते। ये सब ये सोचते हैं कि शॉर्टकट मिले। भाई इस दुनिया में शॉर्टकट कुछ नहीं है, जो शॉर्टकट की तरफ जाता है उसकी बैंड बजती है। अब मैं आपको बाइंग और सेलिंग का एक बार स्टॉप लॉस लगा के दिखा देता हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से देखना। जैसे बाइंग का ये है, ठीक है, आप करोगे क्या, फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस की बाइंग कॉल दी है अबोव मान लेते हैं 5200 5300, अभी चल रहा है 5184, ओके, अबोव 5300 XYZ कोई भी क्वांटिटी, मैं एक क्वांटिटी डाल देता हूँ। जहाँ पे RL है उसकी जगह SL कर लोगे आप, यहाँ पे आप प्राइस डालोगे अबोव 5300, ओके। आप इसके बीच में जो बजाज फाइनेंस है, जैसे कि भी बड़ा स्टॉक है तो उसमें आप 2 रुपए का डिफरेंस रखना, 5302, ओके। ऐसे करोगे तो आप सबमिट कर दो। आपके सामने आ गया, नीचे देखो ट्रिगर प्राइस आ गया 5300 और डिफरेंस रखा हमने 5302 का। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर आप सेलिंग साइड में जाते हो तो एक बार मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको सेलिंग साइड का भी एक बार बता देता हूँ। सेलिंग साइड में क्या है कि फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस को हम सेल साइड में लेते हैं, सेल साइड में, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे करोगे क्या, एसएल लोगे, यहाँ पे आप डाल दोगे फॉर एग्जांपल 5100 हम मान लेते हैं। 5100 के नीचे अगर हम ये जाता है तो हम इसको सेल करेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ डिफरेंस रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सेल साइड में है। 2 रुपये का रख लेते हैं हम यहाँ पे 5100, 5100 और यहाँ पे रख लेते हैं, थोड़ा इसको डाउन ले लेते हैं, जैसे ये कर लेते हैं 5098, यहाँ पे करके आप सबमिट कर दो। सबमिट हो गया। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो भी प्राइस होता है वो वहीं पे उसी रेट के ऊपर बाई होता है, उसी रेट के ऊपर सेल हो जाता है। भाई ऐसा नहीं है यार, हम भी उसी के ऊपर ट्रेड करते हैं। मैंने आपको ट्रेड लगा के दिखाया है। जैसे ही ये इस लेवल को क्रॉस करेगा बाई और सेल उसी टाइम हो जाएगा। और देख लेते हैं आज हमारा पीएमएस का 5 करोड़ पोर्टफोलियो बनाने का जो हमारा टारगेट है 500 वर्किंग डेज का, उसका 16th डे है आज और प्रॉफिट है 7000 का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट की वोल्टेलिटी का मतलब ये है कि वोल्टेलिटी होनी भी मार्केट में चाहिए, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। बट कई बार मार्केट में वोल्टेलिटी आपकी बैंड भी बजा देती है, तो हमने उससे बचना है। उस चीज़ की हमें लस्ट नहीं, उस चीज़ की आदत, और ये कहते हैं ना कि जुआरी नहीं बनना है भाई। लत नहीं लगानी है कि मैंने ट्रेड करना ही करना है, जो मर्जी हो मैंने पेलना ही पेलना। उसके बाद आपका डीमेट साफ 0, उसके बाद आप शांत होके बैठोगे, दारू दूरू पियोगे 2-4 दिन, अपना फिर वहीं इधर उधर से उधारे पैसे लोगे, फिर डालोगे मार्केट में, फिर वो बैंड बजाएंगे आपकी।
प्लीज़ आप इन चीज़ों से बच के रहो अगर आपने अपने आप को बचा के रखना है तो। गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड बाय। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।